हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं और हम खुदा की हैकलों की एक खसूसी सीरीज पर बात कर रहे हैं। हम आसमानी हैकल और खुदा की मुख्तलिफ ज़मीनी हैकलों का मुतालिया कर रहे हैं और दरअसल हमारा एक बुनियादी मकसद ये है कि सब खुदा की आखिरी हैकल की तस्वीरें फराहम करती हैं जो हम हैं, यानी मसीह में फिदिया पाए हुए इंसान। हम इनफरादी तौर पर खुदा की हैकल हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा अपनी आखिरी हैकल के लिए सिर्फ इनफरादी तौर पर हम तक महदूद नहीं है। सिर्फ खुदा बहुत सी इनफरादी हैकल नहीं चाहता। उसने इंसान को जैसा कि एक इंसान से पैदा किया और इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को एक इत्तेहाद खुदा की इज्तमाई हैकल की तश्कील के लिए बनाया ताकि हम सब मिलकर मसीह के बदन के तौर पर, उसकी दुल्हन के तौर पर और खुदा की एक हैकल के तौर पर ज्यादा अजीम हों। ये सिर्फ इनफरादी तौर पर खुदा की हैकल होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और जो जलाल इज्तमाई हैकल में यानी इन सब में जो निजात याफ्ता हैं वो जाहिर और महफूज हो सकता है, वो हम सब के इनफरादी जलाल के मजमूए से कहीं ज्यादा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हैकलों का मुताला करने से एक अहम मौजू ये सामने आता है कि वो पहाड़ों की शक्ल में होती हैं। और ये एक अहम कुलीद है खुदा की आखिरी हैकल यानी मसीह में फिदिया पाए हुए इंसान, या जिसे हम नया इंसान कहते हैं, यानी मसीह में नया इंसान। और इसे समझने के लिए पहाड़ के असूल को समझा जाए और आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, यस्सु का शागिर्द होना सिर्फ एक इनफरादी कोशिश नहीं है। ये हकीकत में सिर्फ जमात में ही हो सकता है। जैसा कि मसीह का बदन हम सब मिलकर खुदा की हैकल हैं। पहला करंथियों 3 बाब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इज्तमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी खुदा के लिए उसकी हैकल उतनी ही अहम है क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मसला ये है कि हम एक इनफरादी सोच रखने वाले माशरे में रहते हैं जहां बाइबल को अपनी सकाफत की नज़र से पढ़ना आसान है कि सब कुछ सिर्फ मेरे और खुदा के दरमियान है। हम फर्द की हैसियत से सोचते हैं। हम खुदा की जमात का हिस्सा होने की अहमियत को कम कर देते हैं। हम सिर्फ इनफरादी तौर पर खुदा की हैकल नहीं हैं, बल्कि हम जिंदा पत्थर हैं जो कि अजीम तौर पर खुदा की हैकल से जुड़ जाते हैं। हम सब की इस अजीम तर रूहुल कुद्स की हैकल में अपनी मुनफरिद जगह है। हम खुदा के खानदान के रुकन हैं। हम मसीह के बदन के रुकन हैं। अजीजों, देखें, हम सब मिलकर उसका एक खानदान बन जाते हैं। हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर भी सोचना चाहिए। जब हम खुदा की हैकल के लिए बुनियादी हवाला देखेंगे तो ये बात वाज़िया हो जाएगी। मत्ती 16 में जब यस्सु ने पहली बार कलीसिया का इंकिशाफ किया और उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो, यही असल मसला है। यस्सु कौन है? क्योंकि यस्सु खुदा की बादशाही में खुदा की हैकल में दाखिल होने का दरवाज़ा है और हमें यस्सु को कबूल करना है। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मुबारक है तू। इसका मतलब है कि तू अबदी जिंदगी से बरकत याफ्ता है और निजात याफ्ता है। मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यहाँ पतरस को तमाम ईमानदारों की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जब हम मसीह को उसकी असल हैसियत में देखते हैं, यानी जिंदा खुदा के बेटे के तौर पर, और उस पर अपना भरोसा रखते हैं, तो हम अबदी जिंदगी से बरकत पाते हैं। लेकिन हमें यह सिर्फ खुदा के मुकाशफा से मिलता है। और फिर तुम दरवाजे से अंदर कदम रखते हो हैकल में, तो ये खुदा का एक माकूफुल फितरत काम है जब यस्सु तुम पर खुदा के तौर पर जाहिर होता है। और फिर यस्सु ने आगे कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और ये लफ्ज पेट्रोस है जिसका मतलब है एक छोटा पत्थर, एक जिंदा पत्थर। तू एक मुबारक पेट्रोस है, तू एक जिंदा पत्थर है। और फिर वो कहता है, और इस चट्टान पर, ये लफ्ज पेत्रा है जो एक बहुत बड़ी चट्टान है। वो अपने बारे में बात कर रहा है। वो कहता है इस चट्टान पर, मसीह ही वो चट्टान है।
जिस पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। दूसरे अल्फाज में मसीह कह रहा है कि वो बुनियाद की चट्टान है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। अब ये कलीसिया का पहला जिक्र और ऐलान है, इसलिए ये खास तौर पर अहम अबारत है जो यस्सु मसीह की कलीसिया की फितरत और मकसद के बारे में कुलीदी रोया फराहम करती है। गौर करें कि वो इसे अपनी कलीसिया, अपनी जमात कहता है और हम मिलकर, पेट्रोस एक जिंदा पत्थर की मिसाल है, हम मिलकर एक इमारत बनाते हैं। हम ईमानदारों की एक जमात हैं जो खुदा की इस मुकद्दस हैकल को तश्कील देती है और ये खुदा की हैकल मसीह की मलकियत है। ये इसकी कलीसिया है और ये मसीह पर बतौर बुनियाद की चट्टान के तामीर की गई है और ये बहुत से जिंदा पत्थरों पर मुश्तमिल है, जैसे पतरस जैसे हम। दूसरे अल्फाज में हम मुर्दा थे, लेकिन अब ईमान के जरिए मसीह में हम मसीह से मुत्तहिद हो गए हैं जो मुर्दों में से जी उठा और हम इसमें निजात और अब्दी जिंदगी के साथ जिंदा हो गए हैं। हम जिंदा पत्थर हैं। देखें, यस्सु सिर्फ निजात याफ्ता पत्थरों का ढेर नहीं चाहता, वो एक कलीसिया तामीर करना चाहता है। वो इन पत्थरों से एक हैकल तामीर करना चाहता है और यूं वो पतरस से कह रहा है कि ये हमारी निजात के बारे में नहीं है, अब तुम कुछ बड़े का हिस्सा बन जाते हो। बस पतरस इस बात की मिसाल है जो हम सब के साथ होती है। जो ईमान लाते हैं, हम बरकत पाते हैं और हम खुदा की हैकल, खुदा की कलीसिया में जिंदा पत्थर बन जाते हैं और हम मसीह और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के बंधनों के जरिए जुड़ जाते हैं। और फिर यस्सु ने दिखाया कि वो किस तरह अपने आप को इस बुनियाद के पत्थर के तौर पर रखेंगे। उस वक्त से यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। वो अपनी मौत और क़यामत के ज़रिए बुनियाद का पत्थर बन जाएंगे। याद रखें, उसने अभी कहा कि वो बुनियाद का पत्थर है। कदीम ज़मानों में जब वो बुनियाद रखते थे तो दरवाज़ों पर खून की कुर्बानी भी दी जाती थी और वो इमारत की रूहानी बुनियाद बनती थी। बस यस्सु कह रहे हैं कि वो अपनी मौत और दफन होने और क़यामत के जरिए अपने आप को बुनियाद के पत्थर के तौर पर कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को फरोतन करेंगे क्योंकि बुनियाद का पत्थर सबसे नीचे होता है। बस उन्हें अपने आप को फरोतन करना होगा, इसीलिए अपनी जान देनी होगी ताकि वो हमारी निजात और अब्दी जिंदगी की बुनियाद बन सकें। और फिर वो दोबारा जिंदा होंगे ताकि हमारी जिंदा बुनियाद बन जाए, ताकि हम उसके साथ इत्तेहाद के जरिए उस पर अपने आप को कायम करके उसकी अब्दी जिंदगी हासिल करें और वो अपनी रास्तबाज जिंदगी से हमें हमेशा के लिए संभाले रखे। यस्सु फरमाते हैं, मैं बुनियाद की चट्टान हूँ और अपनी हैकल यानी कलीसिया की बुनियाद की कुर्बानी हूँ और मैं सारी अमानत को खुदा के सामने संभाले हुए हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे बुनियाद की खूनी कुर्बानी के तौर पर मरना है और अब यस्सु मर चुके हैं। वो बुनियाद की कुर्बानी के तौर पर दफन किए गए। उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया ताकि वो खुदा की इस नई हैकल की बुनियाद बने। इस पर गौर करें, अपने खून की बुनियाद पर मसीह जिंदा किए गए और खुदा के लिए बुनियाद के पत्थर के तौर पर कायम और मुकद्दस किए गए। लिखा है, अब खुदा इत्मीनान का सरचश्मा जो भेड़ों का बड़ा चरवाहा है, यानी हमारा खुदावंद यस्सु जो अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लिया गया। बस वो जिंदा किए गए ताकि हमारी जिंदा बुनियाद की चट्टान बन जाएं। अब वो हमारी बुनियाद है और हमारी जिंदगी है। हम खुदा के सामने उसकी रास्तबाज जिंदगी के वसीला से, उसकी रास्तबाजी के वसीला से खड़े हैं। उसके साथ इत्तेहाद में उसके खून के वसीला से हम उस पर अपनी मजबूत बुनियाद के तौर पर कायम हैं और हम खुदा के लिए मुकद्दस किए गए हैं। यूं वो अपनी मौत, दफन किया जाना और जी उठने के वसीला से हमारी बुनियाद की चट्टान बन गया। इस तरह हम यस्सु मसीह की बुनियाद पर कायम हैं। यस्सु ने बस अपनी मौत और जी उठने के वसीला से, जो खुद है, बुनियाद डालने का काम मुकम्मल कर दिया। वो हमारी जिंदा बुनियाद है। अब पतरस, जिसने ये तजुर्बा किया था, अब अपने पहले खत में इस बात को बयान करता है। वो इस मंजर को अपनाता है जो इसकी जिंदगी बदल देने वाली मुलाकात में यस्सु के साथ हुआ, जब यस्सु ने अपनी कलीसिया का ऐलान किया। और हम देखेंगे कि पहला पतरस उसके दूसरे बाब में पतरस ने मसीहा के खुदा के लोगों के लिए जिंदा बुनियाद के पत्थर होने के बारे में अहद अतीक की तमाम मुख्तलिफ आयात को इकट्ठा किया है। याद रखें, पतरस ने कलीसिया के असल मुकाशफा को मत्ती 16 में हासिल किया था।
اور وہ اسے پہلا پطرس 2 میں آگے بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے خود کو پیترا یعنی عظیم پتھر، زندہ بنیاد کا پتھر کہا تھا۔ غور کریں، زندہ بنیاد کا پتھر، اور اس نے پطرس کو پیٹروس کہا، جو اپنے ایمان کے ذریعے ابدی زندگی کی برکت پانے والا چھوٹا پتھر تھا۔ پہلا پطرس 2 باب میں آپ کو یہی خیال نظر آئے گا۔ وہ ایمانداروں کو زندہ پتھر قرار دیتا ہے جو مسیح کی چٹان پر تعمیر کیے گئے ہیں، جو خود ایک زندہ پتھر ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ابھی بھی زندہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم اس پر اپنی بنیاد کے طور پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ آئیے پہلا پطرس 2 میں سے پڑھتے ہیں کہ جیسے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر اب وہ یسوع کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ بنیاد کا پتھر ہے، زندہ پتھر۔ آپ کو یسوع پر اور اس کی موت و قیامت پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی زندگی کی بنیاد، آپ کا نجات دہندہ بن سکے۔ اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کو قبول کرتا ہے اور آپ اس کے نجات بخش فضل کا مزہ چکھتے ہیں، اور آپ اس کی ہیکل میں اس کی بنیاد پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ غور کریں کہ وہ اسے زندہ بنیاد کے پتھر کے طور پر بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اسے رد کر دیا۔ در حقیقت یہی اس کے بنیاد ہونے کا حصہ تھا کہ اسے لوگوں نے رد کیا۔ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا اور جان دی تاکہ وہ ہماری بنیاد کا پتھر بن جائے، ورنہ ہم گہرے جہنم میں گر جاتے۔ لیکن غور کریں کہ وہ کہتا ہے کہ اسے لوگوں نے رد کیا، اور یہ اس کی موت ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے اسے چنا۔ یہ اس کے جی اٹھنے اور سرفرازی کی بات کرتا ہے جب اسے ہماری زندہ بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کا چنا ہوا اور قیمتی۔ اب وہ لائق ہے اور وہ ہر اختیار کا مستحق ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پھر وہ خدا کے دہنے ہاتھ پر سرفراز کیا گیا، خدا کا چنا ہوا اور قیمتی، اور وہ ہماری محبت، ہماری فرمانبرداری کے لائق ہے۔ وہ اہم ہے اور بہت قیمتی ہے۔ ہم اسے عزت دیتے ہیں اور ہم اسے خداوند مانتے ہیں۔ پھر آیت 5 میں کہا گیا ہے، اب آپ بھی اس بنیاد پر آپ بھی زندہ پتھر ہوں، آپ جنہوں نے مسیح کے وسیلہ سے یہ ابدی زندگی پائی ہے۔ آپ جن کی فطرت زندہ پتھر کی طرح ہے، آپ نے مسیح کی زندگی اور فطرت پائی ہے۔ تم زندہ پتھر ہو کیونکہ اب تم زندہ پتھر سے جڑے ہوئے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ آپ سب کو مل کر ایک روحانی گھر کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ سب اب خدا کی ہیکل کے طور پر ایک روحانی گھر کے طور پر مل کر تعمیر ہو رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ گھر جو روح القدس سے معمور ہے ایک مقدس کہانت ہے۔ یہ کہتا ہے تاکہ روحانی قربانیاں پیش کی جائیں جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کو قبول ہوں۔ بس یسوع زندہ پتھر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ایمان کے اتحاد کے ذریعے ہم بھی زندہ پتھر بن جاتے ہیں۔ ہم اس کی فطرت میں شریک ہوتے ہیں، ہم اس کی مانند بن جاتے ہیں جو عظیم زندہ پتھر ہے۔ ہم اس کی زندگی سے قائم رہتے ہیں، ہم اس کی مانند بدل جاتے ہیں۔ اور اس طرح پطرس یہ سمجھ رہا ہے کہ مسیح کے ساتھ اس کا سامنا تمام ایمانداروں پر لاگو ہونے والی ایک تصویر ہے۔ ہم سب زندہ پتھر بن جاتے ہیں، ہم سب مسیح میں ابدی زندگی کی برکت پاتے ہیں، اور ہم سب ایک ہی چٹان کی بنیاد پر جو مسیح ہے خدا کی ہیکل میں ایک ساتھ جوڑے جا رہے ہیں تاکہ ایک عظیم گھر تشکیل پائے۔ تو یہ صرف ہمارے انفرادی طور سے متعلق نہیں، بلکہ یہ کہ ہم سب مل کر کچھ عظیم تر بناتے ہیں جسے کلیسیا کہا جاتا ہے، زندہ خدا کی ہیکل کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کے گھر کی مقدس ہیکل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خدا کی سکونت کی جگہ ہے۔ افسیوں 2 میں لکھا ہے جس میں یعنی مسیح میں ساری عمارت ایک ساتھ جوڑی جاتی ہے اور بڑھتی ہے، تو یہ خداوند میں ایک مقدس ہیکل بنتی جاتی ہے۔ ہم خدا کی مقدس ہیکل ہیں جس میں یعنی مسیح میں آپ بھی روح میں خدا کی سکونت کی جگہ کے لیے ایک ساتھ تعمیر ہو رہے ہیں۔ ہم خدا کی ہیکل ہیں اور اس طرح خدا کا شکر ہے ہم خدا کی طرف سے الگ کیے گئے ہیں
اور اس طرح ہم خدا کے اس ہیکل کو اس کی روح سے بھر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم الگ تھلگ مسیحی بننے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ اگر ہم خدا کے تابع ہیں تو ہمیں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے، کیونکہ ہم مل کر اس کی ہیکل بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کے ذریعے اس کے اجتماعی مسا کو اور زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس نئی ہیکل کی شکل کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح پہاڑی اہرام کی طرح نظر آئے، جیسے آسمانی ہیکل، جیسے دوسری پہاڑی ہیکل جو ہم نے دیکھی ہے۔ اور یہاں میں کچھ ایسا شامل کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے لیے نیا ہو، کیونکہ حوالوں میں اس ہیکل کو بیان کرنے والے دو اہم پتھر ہیں: بنیاد کا پتھر جو سب چیزوں کے نیچے ہے، اور سرے کا پتھر جو سب چیزوں کے اوپر سب سے اونچا ہے۔ اور یہ دونوں پتھر مسیح میں پورے ہوتے ہیں، اور یہ سرے کے پتھر سے ناواقفیت کی وجہ سے کئی حوالے غلط سمجھ لیے جاتے ہیں، اور مسیح نے ہمیں دونوں طرف سے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ ہمیں سنبھالتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر خداوند ہے، وہ ہمارا خداوند ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی لیے ہمیں ان حوالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ہیکل کی شکل کو سمجھنا ہوگا، ورنہ کچھ حوالے ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ مجموعی شکل ایک پہاڑ یا اہرام کی ہے تو آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ چوٹی کا پتھر کون سا ہے۔ چوٹی کا پتھر سب سے اوپر والا پتھر ہے، یہ سب سے بلند پتھر ہے۔ یہ سرے کا پتھر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اہرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح مسیح ہمارے نیچے بنیاد کا پتھر ہے۔ وہ ہمیں اپنے نجات بخش فضل سے سنبھالتا ہے۔ ہم اس پر کھڑے ہیں، ہم اپنی نجات کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر بھی ہے بطور ہمارا خداوند، بطور زندگی کا سر چشمہ جو اوپر سے بہتا ہے۔ یسوع ہمارا چوٹی کا پتھر بھی ہے اور بنیاد کا پتھر بھی۔ وہ ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ غور کریں، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے ہمیں دونوں تصورات کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہم سب ایک ساتھ متحد ہیں، کیونکہ ہم سب مسیح اور اس کی نجات کی ایک ہی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور یہی کرنتھیوں 3 میں کہا گیا ہے۔ میں اسے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ یعنی یسوع مسیح بنیاد رکھی جا چکی ہے، جو کہ مسیح یسوع اور اس کی موت اور جی اٹھنے پر ہے۔ لیکن ہم اس لیے بھی متحد ہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی چوٹی کے پتھر کے ماتحت ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، جسے سب سے بلند مقام پر سرفراز کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ دونوں پتھر زکریا 4 باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم کوشش کریں گے اور اگلے ہفتے بھی کوشش کریں گے کہ ان مختلف حوالوں کو اکٹھا کریں جو ان پتھروں کے بارے میں ہیں جو خدا کی ہیکل کی تشکیل کرتے ہیں۔ زکریا 4:6 اپنے قریبی معنی میں زربابل کے ذریعے دوسری ہیکل کی تعمیر نو کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہ خدا کی اس عظیم ہیکل کی بھی تصویر ہے۔ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے، اور زربابل مسیح کی ایک مثال ہے، کیونکہ زربابل داؤد بادشاہ ہے، اور یہ یسوع کی تصویر ہے جو داؤد کا بیٹا ہے، جو خدا کے حتمی ہیکل بنائے گا۔ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی ہیکل روح کی قوت سے بنتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ اب یہ پہاڑ شیطان کی جعلی بادشاہی ہے، جو ایک پہاڑ ہے۔ بادشاہتیں پہاڑ ہیں، اور اس دنیا کی بادشاہتیں جو شیطان کے زیر اثر ہیں اس پہاڑ کے طور پر بیان کی گئی ہیں، جو خدا کی ہیکل اور خدا کی بادشاہی کی مخالفت کرتی ہے۔ اور یرمیہ 50 میں کہا گیا ہے کہ شیطان کی بادشاہی ایک بڑا تباہ کن پہاڑ ہے جو زمین کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ خدا کا پہاڑ فتح یاب ہوگا۔ پس اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ یہ ہیکل کی تعمیر کی مخالفت ہے۔ غور کریں، یہ ہیکل کی تعمیر کی مخالفت ہے۔ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور یہی کچھ خدا اس دنیا کی بادشاہتوں کے ساتھ کرے گا اور انہیں اپنے قدموں کے تلے روندے گا۔ اور وہ یعنی زربابل اور یہی مسیح ہے جو سرے کا پتھر لائے گا۔ یہ اب کلیدی پتھر ہے، یعنی یہاں ہیکل کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ آخری چیز جو ہیکل کو مکمل کرتی ہے یہ بنیاد کا پتھر نہیں ہے، یہ کلیدی پتھر ہے۔ لیکن یہاں ہیکل کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، وہ آخری چیز جو ہیکل کو مکمل کرتی ہے، یہ بنیاد کا پتھر نہیں ہے، یہ کلیدی پتھر ہے۔
जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो। और अब ये बादशाही फजल से तामीर हुई है और वो कह रहा है कि ये हैकल, ये बादशाही मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ जो लफ्ज कुलीदी पत्थर है वो रोश एबन है, जिसका मतलब है सिरे का पत्थर, जो सबसे बुलंद पत्थर है। जैसे इंसान का सर इसके जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा और इख्तियार का मरकज है, तो ये सिरे का पत्थर खुदा की बादशाही में उस बुलंद मुकाम की नुमाइंदगी करता है जो जिंदगी और बरकत का मंबा भी है। और ये मसीह में पूरा होता है जो सर है, जो सबसे बुलंद है। वो खुदा की बादशाही का कुलीदी पत्थर है और कहा गया है कि ये खुशी की सदाओं के साथ लाया जाएगा। तो ये सबसे ऊपर का पत्थर है, ना कि कोने का पत्थर। और नए अहदनामे में जहां कहीं भी कोने का पत्थर लिखा है वो गलत तर्जुमा है। असल में यही कुलीदी पत्थर की बात हो रही है। ये एक पेशगोई है कि खुदा तारीकी की बादशाही को तबाह करेगा जब वो इंसान से बुलंद कुलीदी पत्थर को जमीन पर कुलीदी पत्थर बनाने के लिए लाएगा। दानियल 2:34 में लिखा है, तो उसे देखता रह यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। वो मसीह है, बुनियाद का पत्थर, और ये पत्थर आसमान से गिरा। यही वो मंजर था जो देखा गया। ये पत्थर आसमान से गिरा और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये अजीम मुजस्मा जो नबूकदनजर ने देखा दुनिया की तमाम गैर कौमों की बादशाहतों की नुमाइंदगी करता था। और वो पत्थर जो आसमान पर पहाड़ से काटा गया, आसमानी बादशाहत, ये पत्थर अब दुनिया की बादशाहतों को तबाह करने वाला है। अजीजों, मेरी इस बात पर गौर करें। फिर लिखा है कि वो सब बादशाहतें एक साथ पीस दी गईं और भूसे की मानिंद हो गईं, जैसे ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई। इन बादशाहतों की मुकम्मल तबाही। फिर लिखा है कि वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। तो ये पत्थर जो आसमान में बुनियाद के पत्थर के तौर पर कायम हुआ, और हकीकत में हम देखेंगे कि ये वो वक्त था जब मसीह आसमान पर चढ़ गए। इन्हें सबसे बड़ा नाम दिया गया। वो खुदा की बादशाहत के बुनियाद के पत्थर के तौर पर कायम हुए। ये पत्थर यानी मसीह जब दोबारा जमीन पर आएंगे और दुनिया की बादशाहतों को तबाह कर देंगे, और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। और आयत 44 में इसकी तफसीर यूं बयान की गई है कि और उन बादशाहों के अयाम में, और ये उन लोगों की बात कर रहा है जो मुखालफे मसीह का तहत है, आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अब तक नेस्त ना होगी, और वो तमाम दूसरी बादशाहतों को तबाह कर देगी और हमेशा कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया। दूसरे लफ्जों में ये पत्थर मसीह है, लेकिन ये मसीह खुदा की बादशाही की चोटी है जो अब आसमान में खुदा के दाएं हाथ पर बैठा है और खुदा के मुकर्रर करदा वक्त पर जमीन पर वापस आएगा और अपनी बादशाही जमीन पर कायम करेगा। बुनियाद का पत्थर नीचे आएगा और खुदा की बादशाही जमीन पर कायम होगी। तो आसमानी बादशाही को आप देखते हैं कि आसमान में एक पहाड़ के जरिए जाहिर किया गया है, यानी नया यरूशलेम, और ये बादशाही भी जमीन पर एक पहाड़ की सूरत में कायम होगी जो पत्थर के जरिए यानी मसीही बादशाही की चोटी जमीन को भर देगी। और फिर कलीसिया इसके तहत वापस आएगी और फिर हम मसीह के साथ हुकूमत और सल्तनत करेंगे। बस वो पहाड़ जिसे दानियल ने जमीन पर हुकूमत करते देखा खुदा की आखिरी हैकल है। मसीह और इसके नीचे इसके निजात याफ्ता हैं। उसकी हैकल की शक्ल की तस्दीक एक पहाड़ है। फिर जकरिया आगे बढ़ता है और कहता है मजीद ये कि फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रुब्बाबेल के हाथों ने उस घर की नींव डाली और उसी के हाथ उसे तमाम भी करेंगे, यानी कि इख्तितामी पत्थर के साथ। गौर करें कि यहाँ दो पत्थर हैं, एक बुनियाद का पत्थर जो मसीह है, लेकिन एक इख्तितामी पत्थर भी है। इसीलिए जरूरी तरतीब ये है कि पहले बुनियाद का पत्थर रखा जाए, फिर इख्तितामी पत्थर। और बुनियाद का पत्थर मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठने के जरिए रखा गया। फिर उसके अरूज में उसने तमाम इख्तियार और हर नाम से बुलंद नाम हासिल किया, और वो खुदा की आसमानी बादशाही में इख्तितामी पत्थर के तौर पर कायम हुआ
और सब चीजें उसके कदमों के नीचे थीं। और उसकी दूसरी आमद पर इख्तितामी पत्थर जमीन पर गिरेगा और उसके दुश्मनों को कुचल देगा और जमीन पर खुदा की पहाड़ी बादशाही का सरबराह बन जाएगा और हम इस बादशाही का हिस्सा होंगे, मसीह के साथ, मसीह के तहत, लेकिन जमीन पर अपनी कुदरती जिस्मों में रहने वाले लोगों पर हुक्मरानी और सल्तनत करेंगे। तो जकरिया 2 पत्थरों का जिक्र करता है और अब हम दीगर हवाले देखेंगे, खास तौर पर अगले हफ्ते, इस नुक्ता नजर से कि दरअसल मसीह 2 पहलुओं को पूरा करता है, 2 पत्थर। और अगर आप उसको और खुदा की बादशाही की शक्ल को ना समझें तो ये हवाला जात समझ नहीं आएंगे। देखें, बाइबल में 1 करंथियों 3 में लिखा है कि तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मुमार की तरह नींव रखी, जो कि जाहिर है मसीह है, खुशखबरी के जरिए, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यस्सु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता, यानी यस्सु मसीह। बस जब हम खुशखबरी सुनाते हैं तो हम लोगों की जिंदगियों में यस्सु मसीह की बुनियाद रखते हैं। वो सिर्फ मसीह पर भरोसा करके उस पर जाती तौर पर उसकी मौत और जी उठने पर ईमान लाकर ही निजात पा सकते हैं, और फिर वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। वो इस बुनियाद पर तामीर किए जाते हैं। वो खुदा की अब्दी हैकल का हिस्सा बन जाते हैं। वो इनकी बुनियाद बन जाता है। गौर करें, वो इनकी बुनियाद बनता है और मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा भी बन जाता है। लेकिन ये वो बुनियाद है जो रसूलों और नबियों ने रखी। अगली बार हम 1 पतरस 2 में जारी रखेंगे और देखेंगे कि पतरस किस तरह यसाया और जबूर से आयात इकट्ठी करता है, जो सब मसीह के बतौर बुनियाद के पत्थर और सिरे के पत्थर के बारे में है। और हम देखेंगे कि इन आयात में क्या सिखाया जा रहा है, और ये मेरा यकीन है कि वो आपकी आंखें नई बातों के लिए खोल देगा। खुदा आपको बरकत दे। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं, और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk, और कॉल भी कर सकते हैं 018655 15086।